आते हैं आने दो ये तूफ़ान क्या ले जाएंगे। आते हैं आने दो ये तूफ़ान क्या ले जाएंगे। मैं तो डरता कि जब मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस ज़मीं पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। जिस ज़मीं पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप। तो शेर के हिसाब से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का एपिसोड भी पॉजिटिविटी और मोटिवेशन पर ही डेडिकेटेड है। तो चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं मंसूर सुल्तानपुरी साहब के ज़बरदस्त शेर के साथ। वो कहते हैं कि देख जिंदा से परे। जिंदा लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कैद खाना या जेल। जैसे जिंदान है एक्चुअली वर्ड वो, तो जिंदान इज़ बिकम जिंदा। जैसे आसमान को आसमा कर देते हैं, नादान को नादा। तो और इसके आगे एक और लफ्ज़ आ रहा है, उसको कहते हैं रक्स। रक्स का मतलब होता है डांस करना। तो अब दोनों मतलब के हिसाब से आप शेर को समझिए कि कहते हैं कि देख जिंदा से परे रंगे चमने जोश बहार। माने इतनी बढ़िया बहार का मौसम है वो देखिए। देख जिंदा से परे रंगे चमने जोश बहार। रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। जी हाँ, डांस करना है तो खुल के करो, लिमिटेशन ना देखो। देख जिंदा से परे रंग चमने जोश बहार। रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना देख। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मलका नसीम साहिबा का शेर है, वो देखें आप। कहती हैं कि ज़िंदगी हाथ से सिपर रख दे। ज़िंदगी हाथ से सिपर रख दे। सिपर मीन शील, ढाल। रूह में मेरी एक शरर रख दे। शरर मतलब स्पार्क, चिंगारी। ज़िंदगी हाथ से मेरी सिपर रख दे, रूह में मेरी एक शरर रख दे। और रोशनी कर्ज मांगता है क्यों। रोशनी कर्ज मांगता है क्यों। उठ अंधेरे निचोड़ कर रख दे। उठ अंधेरे निचोड़ कर रख दे। इसी सिलसिले में राहत इंदौरी साहब का शेर है, वो भी सुन लीजिए। कहते हैं कि न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा। हम सफ़र यानी साथ चलने वाला, कैंपेनियन। न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा। हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। बिल्कुल सही बात है, सिस्टम को कोसने से कोई फ़ायदा नहीं है। न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा। हमारे पाँव का कांटा बस हम ही से निकलेगा। और एक चीज़ बताएं कि आदमी एक बार आगे बढ़ता है, द मोमेंट यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, उसके बाद तो आपके आगे कुछ जो है रोक टोक नहीं है। फिर आपको आपका कंफर्ट जोन के बाहर निकलना बुलंदी पर ले जाएगा। जैसे इस शेर है तो बड़ा ज़बरदस्त, ये सुनिए। कहते हैं कि जो देर थी वो कफस से निकलने की देर थी। कफस कहते हैं पिंजड़े को, जिसमें अपने यहाँ मिट्ठू, तोता, पिजन तो उनको कैद करके रखते हैं। जो देर थी वो कफस से निकलने की देर थी, फिर आसमान सारा कबूतर का हो गया। और इसी उन्वान पर शकील आज़मी साहब का बड़ा ज़बरदस्त शेर है। वो कहते हैं कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और इसके आगे कहते हैं कि घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है। जब आँख भर के फलक को किसान देखता है। जब अपना अन्नदाता मालिक से मांगता है तो मालिक उसे मायूस नहीं करता। चलिए अब शैपर रसूल साहब का भी एक शेर सुन लीजिए, बहुत ही दिलचस्प है। वो आज के ज़माने के बड़े मशहूर शायर हैं। कहते हैं कि इससे पहले कि अना मेरी उड़ाती मुझको, अना मीन्स ईगो, अहम। इससे पहले कि अना मेरी उड़ाती मुझको, खाक मुट्ठी में ली और उड़ा दी मैंने। और उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी। सैलाब मीन्स फ्लड। उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी। अब आप देखिए शायर कैसा नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी निकालता है, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन क्रिएट करता है। कि उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी, उसी कागज़ से एक नाव बना दी मैंने। बिल्कुल सही है बात है साहब। तो ये तकलीफ़ें जो आती हैं हमें और निखारती हैं। तो बस ये था साहब आपका एपिसोड। उम्मीद है आपका हौसला, आपकी पॉजिटिविटी, आपका मोटिवेशन बरकरार रहेगा। अब जल्द आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड के साथ। और जाते जाते एक गुजारिश कि चैनल अच्छा लगे आपको तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। थैंक यू।